खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम अपने तमाम नाजरीन को हमारे शो लेट्स जर्नी टू बाइबल की एक और ज़बरदस्त और बाबरकत एपिसोड में वेलकम कहते हैं। मेरा ईमान है कि शो के प्रीवियस एपिसोड से आप सब ने ईमान में मजबूती हासिल की होगी और बाइबल मुकद्दस को इब्तदाई तौर से सीखा होगा, मुख्तलिफ बाइबल मुकद्दस के वर्सेस और आयत के वसीला से। हमारे जिन जिन नाजरीन ने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक फ़ैन पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आप सब तक बवक्त पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, हम शो को आगाज़ करते हैं और ये आगाज़ हम दुआ से करेंगे और ये दुआ हम इस मैरी के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे। कदूस 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 ज़िंदा रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आए बाप शुक्रगुजार है इस घड़ी के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि आपकी खिदमत के कामों को सरअंजाम दे सके। खुदावंद आए बाप दुआ गो हूँ पूरी टीम के लिए खुदावंद कि आपकी खिदमत में दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं खुदावंद, और उस खिदमत को जो आपने हमारे सुपुर्द की है अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके। उन तमाम नाजरीन के लिए दुआ गो हूँ आए बाप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, उनके लिए बरकत की दुआ को मांगती हूँ कि आपके पाक कलाम को समझ सके, सीख सके और उसे अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सके। आए बाप आज ये एपिसोड को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आगाज़ से इख्तिताम तक हमारे हामी नासिर होइएगा। आए बाप जो कुछ मांगा है वो मैंने बेशक पाया है, आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मिसरा, मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को एक डेस्क के ऊपर रखें। ओके, तो क्या आपको यकीन है कि इस मग में मौजूद जो कॉफ़ी है मैं उसको आपके हाथों के ऊपर फेंकूंगी और आपके हाथ गीले नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? ऑफ कोर्स मेरे हाथ गीले हो जाएंगे। नो, दे विल नॉट बिकम वेट। दे विल। ओके जी, चलें स्टार्ट करते हैं। वाह, ये कैसे मुमकिन है? ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने इस कप में कुछ स्पंज के पीसेस डाले हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी, क्योंकि आपने कहा था कि आपको मुझ पर यकीन है, इसीलिए मैं आपके यकीन को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसी तरह से ईमान की डेफिनेशन है, जब हम किसी बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़रूर वक़ूफ़ पज़ीर होती है। जैसे हवा। बिल्कुल, हवा को हम देख नहीं सकते पर उसे महसूस कर सकते हैं, तो क्या हम इसे ईमान कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो कि हम देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं उसे हम यकीन या ईमान कह सकते हैं। ईमान की डेफिनेशन हम खुदा बाप से भी ले सकते हैं। खुदा को हम देख नहीं सकते मगर उनकी बनाई हुई दुनिया और दुनिया में मौजूद तमाम अशिया से हमें इस बात का पता चलता है कि खुदा मौजूद हैं। इवन हम सब की ज़िंदगियों में जो होने वाले मोजज़ात हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करते हैं और हमारी ज़िंदगियों में हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल सही मिस मैरी जी। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। इससे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं लेट्स जर्नी टू बाइबल। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे जितने भी व्यूवर्स ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, हम उन सबको शो में वेलकम कहते हैं। खुदावंद की बरकत आप पर और आप सबके घराने पर हो। जी तो नाजरीन, हम सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि प्रीवियस स्टोरी को रिवाइज़ करने के साथ साथ हम आगे नई कहानी को सीखें और खुदावंद के पाक कलाम में दिन ब दिन बढ़ते चले जाएँ। तो ये सवालों जवाबों का सिलसिला जो है वो हम मिस हिरा के साथ मिलकर करेंगे। जी तो मिस हिरा, आप रेडी हैं? तो आज का हमारा पहला सवाल है कि नमरूद कौन थे? नमरूद जो थे वो शिकारी सुरमा थे। जब बाबर का बुर्ज मर रहा था तो वो लोगों की अयादत करते थे। बिल्कुल सही जवाब। तो प्रीवियस स्टोरी से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुल्के सुनार, स्टोरी में हमने मुल्के सुनार का नाम सुना था, उनका मॉडर्न नेम क्या है? उनका मॉडर्न नेम इराक। बिल्कुल सही। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बाबुल का बुर्ज बन रहा था उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ था? उनका ईंट की जगह पत्थर की जगह ईंट इस्तेमाल हुई थी और उन्होंने चूने की जगह गार का इस्तेमाल लिया था। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही जवाब। तो नाज़रीन, अब सवालों जवाबों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है, तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक हैं और खुश हैं। आज की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आप सबकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपके वालिदैन या आपके टीचर्स ने आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कहा हो जो आपके लिए मुश्किल हो और आप ये महसूस करते हो कि ये काम हमसे नहीं होगा? यकीनन आप सबकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, पर जब आप उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उस टास्क को फुलफ़िल कर लेते हैं जो आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह आपको देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आपने उस टास्क को फुलफ़िल किया है। और इसके साथ साथ वो लोग भी खुश होते हैं जो आपको ये मुश्किल काम करने के लिए कहते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत साल पहले की बात है कि खुदा बाप ने एक अजीम कौम बनाने का फ़ैसला किया, और इस अजीम कौम की बुनियाद को खड़ा करने के लिए खुदा बाप ने एक शख्स को मुकर्रर किया जिसका नाम मुक़द्दस इब्राहिम था। बिल्कुल सही। आज हम मुक़द्दस इब्राहिम के बारे में सीखने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखने वाले हैं कि वो किस तरह से अपनी सारी ज़िंदगी में खुदा के साथ फरमाबरदार रहे और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुदा का साथ नहीं छोड़ा। मुक़द्दस इब्राहिम खुदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और उनके हुक्मों को मानते थे। इसलिए खुदा बाप ने मुक़द्दस इब्राहिम से कहा कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद बढ़ा दूंगा। मुक़द्दस इब्राहिम ने खुदा बाप के इस वादे का यकीन किया, मगर वे इस बात के लिए भी फ़िक्रमंद थे कि खुदा अपने वादे को किस तरह से पूरा करेंगे, क्योंकि मुक़द्दस इब्राहिम और उनकी बीवी सारा बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा थे और उनके कोई औलाद नहीं थी। मगर आखिरकार खुदा बाप ने अपने वादे को पूरा किया। जब इब्राहिम 100 बरस के थे और उनकी बीवी सारा 90 बरस की थी, तो खुदा ने उन्हें एक बेटा अता किया। उन्होंने अपने बेटे का नाम इसहाक रखा। क्या आप सब लोग जानते हैं कि इसहाक के नाम का मतलब क्या है? इसहाक के नाम का मतलब मुस्कुराहट है। मुक़द्दस इब्राहिम और सारा इसहाक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और वो उस वादे को पूरा होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते थे कि इसहाक कब बड़ा हो और उसकी शादी करें और उनकी औलाद से आगे खुदा अपने वादे को पूरा करें। मुक़द्दस इब्राहिम इसके साथ साथ खुदा बाप से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और खुदा बाप पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। एक दिन खुदा बाप ने मुक़द्दस इब्राहिम से एक ऐसा काम करने के लिए कहा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खुदा बाप ने मुक़द्दस इब्राहिम से कहा कि तू मुक़द्दस इसहाक को लेकर मोरिया की सरज़मीन पर उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और वहाँ जाकर अपने प्यारे बेटे को मेरे हजूर ज़िबा कर दे। मुक़द्दस इब्राहिम इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन आज हम अपनी लाइफ पर भी गौर करें तो हमें जब भी कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जो कि मुश्किल हो, तो हम उसे करने से डरते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इब्राहिम भी पहले घबराए, लेकिन फिर उन्होंने खुदा की बातों का यकीन किया और वो सुबह सवेरे उठे और इसहाक को अपने साथ लिया। इसके साथ साथ अपने 2 नौकरों को अपने साथ लिया और उस सरज़मीन की तरफ चल दिए जो खुदा बाप ने उन्हें बताई थी। उन्होंने रास्ते में अपने साथ आग और लकड़ियाँ और एक छुरी जिसे हम नाइफ़ कहते हैं, उन्होंने वो अपने साथ रखी और उस मंजिल की तरफ चले जिसे खुदा बाप ने उन्हें बताया था। जब वो पहाड़ के करीब पहुँचे जो खुदा बाप ने उन्हें बताया था, तो उन्होंने अपने ग़ुलामों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं और इसहाक कुर्बानी करके वापस आते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो मुक़द्दस इसहाक ने अपने बाप से सवाल किया, क्या है बाप, कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ और आग हमारे पास मौजूद है, मगर बर्रा कहाँ है? मुक़द्दस इब्राहिम ने अपने बेटे को जवाब दिया कि बर्रा खुदावंद खुद मुहैया करेंगे, क्योंकि इब्राहिम के अलावा और कोई नहीं जानता था कि कुर्बानी इसहाक की होने वाली है। जब वो उस जगह पर पहुँचे जो खुदा बाप ने उन्हें बताई थी, उन्होंने वहाँ पर जाकर एक मज़बा बनाया जिस पर उन्होंने कुर्बानी करनी थी। अब वो वक्त आ गया था जब मुक़द्दस इब्राहिम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाले थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बांधा और उसे उस मज़बा पर लिटा दिया जो उन्होंने कुर्बानी के लिए बनाया था। जैसे ही वो छुरी उठाकर मुक़द्दस इब्राहिम को ज़िबा करने लगे, उसी टाइम पे एक फ़रिश्ते आया और उसने मुक़द्दस इब्राहिम को रोका और उन्हें कहा कि आए इब्राहिम, अपने बेटे पर हाथ ना चला। जब मुक़द्दस इब्राहिम ने निगाह की तो उन्होंने एक बरे को देखा जिसके सींग झाड़ियों में अटके हुए थे। उन्होंने उस बरे को झाड़ियों से बाहर निकाला और मुक़द्दस इसहाक की जगह पर उस बरे की कुर्बानी की। खुदा बहुत खुश हुए इस बात से। उन्होंने मुक़द्दस इसहाक से कहा, इब्राहिम से कहा, जो कि तूने ये काम किया और अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है
उसे कुर्बान करने से दरेग नहीं किया, इसलिए मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी औलाद को आसमान के सितारों और समंदर की रेत की मानद कर दूंगा। अगर कभी समंदर की रेत या आसमान के सितारों का शुमार हो सका तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी, इसलिए कि तूने मेरी बात मानी है। उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आज की कहानी का मॉरल लेसन ये हमें मिलता है कि बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा टाइम आ जाता है जब हमें चूज़ करना होता है कि हम अपनी विश को पूरा करें या खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। बेशक खुदा की मर्ज़ी रास्त और दुरुस्त फ़ैसलों पर मबनी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया जाए और खुदा से बरकत हासिल की जाए। हमारा ईमान है कि मुकद्दस इब्राहिम की इस कहानी से आप सब ने ईमान में मजबूती हासिल की होगी। आप सबको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, इस कहानी से हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है कि जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम ने खुदा बाप पर यकीन किया, शक नहीं किया, इवन वो अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे। खुदावंद ने उन्हें बरकत पर बरकत दी क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद मोजज़ात करने वाले खुदावंद हैं। खुदावंद हम सब में भी ईमान की मजबूती पैदा करते हैं ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ सच्चे दिल से चल सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं शो के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम स्टोरी से रिलेटेड ही वर्ड्स को सीखने वाले हैं और ये वर्ड्स हम मिसरा के साथ मिलकर सीखेंगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 15। मेरा ईमान है कि आप सब ने आयत को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। हम मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीक लेट्स जर्नी टू बाइबल की एक और इंटरेस्टिंग और ब्लेसफुल एपिसोड के साथ। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रोग्राम की आने वाली अपडेट्स आप सब तक बावक्त पहुंचती रहें। जोएल टीवी की तमाम टीम को अपनी दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।